नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। जैसे ही उनको ये पदवी मिली कि तुम प्रजापति बनाए गए हो, प्रजापति का पद दे दिया गया है, वैसे ही उनके अंदर अभिमान का बीज अंकुरित हो गया कि मैं तो प्रजापति हूं, दक्ष हूं। अब जैसे ही घोषणा होता है प्रजापति का, तो सब उठकर स्वागत सत्कार करते ही सभी देवता खड़े होकर के उनका आदर सत्कार करते हैं। खड़े कौन कौन नहीं हुए हैं? 3 लोग। सभी लोग खड़े होकर उनको आदर सत्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अब तो ये प्रजापति हो गए, अधिपति बना दिए गए हैं समस्त देवतागण, लेकिन 3 लोग बैठे हुए हैं। एक तो उनके पिताजी ही हैं, अब पिताजी को तो उठा नहीं सकते, और एक उनके इष्ट हैं। इष्ट कौन है? भगवान नारायण। नारायण उनके इष्ट है, उनको उठा नहीं सकते। महादेव जी, अब कौन बच रहा है? महादेव जी। लेकिन महादेव जी सर्वभूत हृदयस्थ, सभी भूतों के अंदर, सभी इंसान के अंदर, चाहे वो परमात्मा हो, जीवात्मा हो, सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन तो किया, प्रणाम तो किया, स्तुति तो की, आराधना तो किया, लेकिन बैठे बैठे ये बात दक्ष को हजम नहीं हुई। अब दक्ष के अंदर अहंकार आ गया, तो दक्ष अब क्या सोच रहा है? ये तो मेरे जमाई सा है, इनको उठ करके प्रणाम करना चाहिए था, वंदन करना चाहिए था, ये मेरी बेटी का पति है और इसने ऐसा कुछ कार्य किया नहीं। वो क्रोधित हो गए, दक्ष बड़े क्रोधित हुए। तो दक्ष समस्त लोकपालों के सामने, सारे सभा जो है चकाचक भरी पड़ी है, उनको क्रोध आ गया, क्रोध से आग बबूला हो गए, महादेव पे ही भड़क गए। तो बताइए, जब राजा दक्ष जी अभिमान से गर्वित होकर महादेव का, जो कि ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनके अंदर अहंकार आ गया, तो हम इंसान के अंदर छोटा मोटा पद प्राप्त कर लेने के बाद अहंकार आ जाए, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वही नहीं, उड़ ही रहे आकाश में, प्रेम कहाँ रह गया है? अगर अभिमान है तभी तो ब्राह्मणों का हनन हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। यदि अभिमान ना हो तो ब्राह्मणों के साथ कोई ऐसा अन्याय कर सकता है? ये बताइए आप, कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बात और बताना चाहेंगे, उसके बाद कथा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो भी व्यक्ति ब्राह्मण का अपमान करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। किसका पाप? ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब ब्रह्म हत्या क्या होती है पता है आपको? क्या होती है ब्रह्म हत्या? एक गाय की हत्या करने से जो पाप लगता है, वही पाप ब्राह्मण का अपमान करने से होता है। ब्राह्मण का आपने अपमान कर दिया, कथाकार का आपने अपमान कर दिया, भक्त का आपने अपमान कर दिया, इसका मतलब उसका आपने अपमान नहीं किया है, उसकी आपने हत्या की है। अपमान नहीं, हत्या कर दी है। अब उसका क्या कार्य करना है? वो सर्वे सर्वा करते हैं फिर, क्योंकि ब्राह्मणों का सारा कार्यभार ये संभालते हैं, अपने भक्तों का सारा कार्यभार ये संभालते हैं। हम हमारा ध्यान रख ही नहीं पाते हैं, हम जैसे लोग हमारा ध्यान रख ही नहीं पाते हैं। इसीलिए ये है, हम लोग अज्ञानी हैं, यानी ये है, बोलते ये हैं। यहाँ में बैठी बैठी कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, सब कुछ यही बोल रहा है, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन्हीं की वजह से मैं हूँ। यदि वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ, है तो हूँ, नहीं है तो नहीं है। अब राजा दक्ष क्रोध पूर्वक, बड़ी सी माइक रखी रहती उनकी